नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 और 9 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज द न्यू फ्लैग एंड एम्बलम अनवील्ड। तो सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया? तो आप सभी ने आंसर 75 या 75th दिया था और 75th ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इज़ द इंडियन नेवी कंडक्टिंग द वरुणा एक्सरसाइज। तो भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुणा नाम की एक्सरसाइज कर रहा है? तो आंसर है भारत ये एक्सरसाइज फ्रांस के साथ करता है। भारतीय नेवी ये जो फ्रांस की नेवी है उसके साथ इस एक्सरसाइज को करता है। और इस एक्सरसाइज को कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इस एक्सरसाइज को फ्रांस में ही ऑर्गेनाइज कराया गया है और इसमें भारत की तरफ से, भारतीय नेवी की तरफ से P-8I एयरक्राफ्ट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ये 22वां संस्करण था और 1993 में इसे स्टार्ट किया गया था। बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, दो देशों के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन नेवी ने नमन नाम की एक्सरसाइज शुरू की, नमन नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके माध्यम से जो पेंशनर्स हैं, वेटनर्स हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। 10th नंबर का भारत की जो एक्सरसाइज है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने बाइलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 ये मलेशिया की एयरफोर्स के साथ ऑर्गेनाइज की है। इंडियन आर्मी जिसने पर्वत प्रहार नाम की एक्सरसाइज लद्दाख में ऑर्गेनाइज की, जिससे कि हाई एल्टीट्यूड में किस प्रकार से कार्य किया जाए, किस प्रकार से अपने विरोधियों को रोका जाए, उस पर यहाँ पर प्रैक्टिस हुई है। इंडियन आर्मी ने 21st खान क्वेस्ट में जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है इसमें मंगोलिया उलन बटार में जाकर पार्टिसिपेट किया और इंडियन एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन बेस में पिच ब्लैक एक्सरसाइज में जाकर पार्टिसिपेट किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के 30वें आर्मी चीफ बन चुके हैं और तरंग शक्ति 2024 नामक एक्सरसाइज जो एयर एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और पहली बार ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भारत की एयरफोर्स ऑर्गेनाइज कर रही है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश वुमेन्स कमीशन। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट ने बबीता चौहान को चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश वुमेन्स कमीशन में नियुक्त किया है और बबीता चौहान तो चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। अपर्णा यादव और चारू चौधरी ये वाइस चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। ये दोनों लोग, और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपर्णा यादव ऑलरेडी उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन में नियुक्त हैं। तो यहाँ पर एक साल का वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को के टेन्योर को बढ़ाया गया है और बबीता चौहान को चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये लार्जेस्ट जो कंट्री का नेशनल बैंक है SBI उसके चेयरमैन बने हैं। B श्रीनिवासन ये DG बने हैं काउंटर टेररिज्म, कंट्री की काउंटर टेररिज्म फोर्स के NSG के DG। और M सुरेश ये इंटरिम चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बने हैं और TV सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के बने हैं। मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके हेड यहाँ पर नियुक्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर परचेज करें। 2024 का जो एक ई बुक है करंट अफेयर का, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, इन विच इवेंट डिड शरद कुमार एंड मरियप्पन थंगवेलु विन मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024? तो शरद कुमार और मरियप्पन थंगवेलु ने किस आयोजन में पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेस्पेक्टिवली, और इन्होंने हाई जंप में ये जीता। और इन दोनों की बात करें कुछ इस प्रकार से इनका हाई जंप था। और शरद कुमार और मरियप्पन थंगवेलु, शरद कुमार ने सिल्वर और मरियप्पन थंगवेलु ने ब्रॉन्ज मेडल मेंस हाई जंप T63 इवेंट में यहाँ जीत दर्ज की। और भारत के मेडल अब यहाँ पर 20 हो चुके हैं, जिनमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज शामिल हो चुके हैं। तो शरद कुमार और मरियप्पन थंगवेलु का नाम आप ध्यान रखेंगे। अगला, हु रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन? तो प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया। और किसके लिए लॉन्च किया? तो अभी रिसेंटली में जो इंडियन आर्मी के जो चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, उनके द्वारा जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनके साथ मिलकर पेंशनर्स जो एक्स सर्विसमैन्स हैं उनको और उनकी फैमिली को यहाँ पर बेनिफिट देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, जिससे कि उनको टेक्निकल सपोर्ट और जो भी उनके लिए कोई भी उनकी पेंशन रुकी हो या उनको हेल्थ सिस्टम में उनको मदद ना मिल रही हो, उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर सुनवाई इनकी की जाएगी। और पहला फेज़ लॉन्च किया जा चुका है। अगला, विच इंडियन एथलीट created a history by winning India's first bronze medal in 200 रेस एट 2024 पेरिस ओलंपिक? तो किस भारतीय एथलीट ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ में भारत का पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? और ये प्रीति पाल के द्वारा किया गया है। ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जीते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर T35 क्लास में जीता, जिसमें 30 सेकंड में इन्होंने लगभग रेस कंप्लीट कर दी। और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 100 मीटर T35 क्लास में जीता है। और 2 मेडल एक साल जीतने वाली एक ही टूर्नामेंट में, एक ही पैरालंपिक में ये पहली वुमेन बन चुकी हैं। अगला, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द न्यू नोटरी पोर्टल? तो किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो नया नोटरी पोर्टल अभी रिसेंटली में हमारे जो जस्टिस एंड लॉ मिनिस्टर है, उनका नाम अर्जुन राम मेघवाल है, इनके द्वारा भी रिसेंटली में न्यू नोटरी पोर्टल नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इंटरफेस नोटरीज और गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पर स्थापित होगा, जिससे कि जो भी एप्लीकेशंस हैं जो भी एप्लीकेशंस सबमिट होंगी नोटरी से रिलेटेड, उसके इशू से रिलेटेड, रिन्यू से रिलेटेड, उसको यहाँ पर सरकार भी नज़र रख पाएगी। अगला, डूरंड कप रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? तो डूरंड कप ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, और अभी रिसेंटली में ये इसका समापन हुआ और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के द्वारा इसे जीत लिया गया, मोहन बगान सुपर जायंट्स को हराकर। और फाइनल जो मैच था वो विवेकानंद युवा भारतीय किरंगन कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये 133 नंबर का डूरंड कप था। ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसको कोलकाता और काकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में ऑर्गेनाइज कराया गया 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। आगे अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड वल्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव? तो
हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 की पहल शुरू की है? तो गिद्ध गणना 2024 की पहल ये WWF के द्वारा शुरू की गई, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। इसमें वल्चर के नंबर्स को काउंट किया जाएगा और उनको बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 7 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें एम वल्चर कितना हमारे फूड चेन में इम्पॉर्टेंट है इसकी यहाँ पे उपयोगिता को बताने के लिए यहाँ पर किया जाएगा, जिससे पब्लिक के बीच में इनको अवेयर किया जा सके और जो इनके लिए हार्मफुल है उससे इनको संरक्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो हाल ही में खबरों में रहा ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ई श्रम पोर्टल। ये 26 अगस्त को लॉन्च किया गया, जिसमें अनऑर्गेनाइज जो वर्कर हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए और साथ साथ उनको जो और बहुत सारी स्कीम्स हैं उनकी मदद देने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से मदद की जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है और भी बहुत से अटल बिहारी वाजपेयी वाली योजनाएं और भी बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं उनको कंपाइल किया गया है, और जिससे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स लगे हुए हैं उनको बेनिफिट किया जा सके। डिजिटल इंडिया के माध्यम से इसको शुरू किया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो प्रीति पाल ये 2 मेडल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जीतने वाली पहली एथलीट बन चुकी है, पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों में। 75 नंबर का फाउंडेशन एनिवर्सरी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की जिसमें इन्होंने नए फ्लैग और एम्बलम को भी अनवील किया है। एथलीट निशाद कुमार ये हाई जंप में पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल भारत के लिए जीते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसने नवरत्न 4 नई कंपनियों को स्टेटस प्रदान किया है, और IIM अमृतसर में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 5 दिन का मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और 3 दिन का आर्म फोर्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 मिला है, ये रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का मूवमेंट है। रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज होता है और ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में दिया जाता है जो ह्यूमन कल्याण मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हिमांशी टोकास ये इंडियन एथलीट है जिन्होंने सिल्वर मेडल एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में जीता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई है। आज के क्विज की बात करें, विद विच कंट्री इज द इंडियन नेवी कंडक्टेड द वरुणा एक्सरसाइज? तो भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण नाम की अभ्यास कर रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।